नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में हांसी जिले के चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक दिन पहले सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा धरना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए नायब सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला भी पूरी पार्टी के साथ चानौत गांव के आंदोलन में पहुंचे। अभय चौटाला ने धरने पर बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि आम जनता के हक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पीने का साफ पानी हर नागरिक का संवैधानिक और बुनियादी अधिकार है। यदि लोगों को इसके लिए 50 से ज्यादा दिनों तक सड़क पर बैठना पड़े, तो ये सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले भी कई बार ग्रामीणों को आश्वासन दिए, लेकिन उन वादों को समय पर पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि अगर सरकार शुरू से ही समस्या का समाधान कर देती, तो गांव के लोगों को इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी लोगों तक बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना होती है। जब लोग पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए आंदोलन करने को मजबूर हो जाएं, तो ये शासन प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इनेलो इस आंदोलन को सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं देगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी आवाज उठाएगी। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि जब तक चानौत के लोगों की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनकी पार्टी इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहेगी। यही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने हांसी के मौजूदा विधायक विनोद भयाना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए उन्हें टी से पानी मिल रहा था, लेकिन विनोद भयाना के दखल के बाद ग्रामीणों को पानी टी से नहीं मिला। ये जो टी लगाई गई थी, तो मुझे इसकी जानकारी है, ये टी किसी और ने नहीं, इस मुख्यमंत्री सैनी के इशारे पे, इसके कहने पे लगाई गई थी। जब टी लग गई, तो ये जो यहाँ का आपका विधायक है भयाना, ये पचा नहीं पाया इस बात को कि गांव के लोगों को टी के माध्यम से पानी मिले। ये यहां से रोहतक गया, रोहतक जाकर के ग्रोवर को इसने अपने साथ लिया, मनीष को। ये मनोहर लाल खट्टर की कोठी पे पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा अगर ये टी से पानी कानत गांव को चला गया। और मनोहर लाल खट्टर ने फिर दोबारा सरकार को आदेश दिया कि उस टी को उखाड़ो। टी को उखाड़ करके गांव के लोगों में दहशत बढ़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज करो, लाठीचार्ज करो, आंसू गैस छोड़ो, लोगों में दहशत फैलाने का काम करो। लेकिन बधाई देता हूं आपको कि टी उखड़ने के बाद भी आप लोगों ने बड़े संयम के साथ सरकार का विरोध किया और फिर से इस धरने को एक बड़ी ताकत देने का काम किया, फिर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी देखा जाए तो अब कांग्रेस और इनेलो दोनों प्रमुख विपक्षी दल खुलकर ग्रामीणों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है? क्या सचमुच सरकार ने चानौत गांव की समस्या का समाधान निकालने की कोई कोशिश नहीं की, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर मामला कुछ और है? दरअसल सरकार का कहना है कि चानौत गांव में पेयजल समस्या को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गांव को स्थायी समाधान दिया जाए।
इसके बाद अलग पाइपलाइन बिछाने के लिए बजट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने सालों से सिर्फ घोषणाएं ही सुनी हैं। हर बार कोई ना कोई आश्वासन मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद मामला फिर वही की वहीं रह जाता है। पानी की अलग से पाइपलाइन पहले भी दी गई थी, लेकिन उससे ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। इसी अनुभव ने ग्रामीणों का भरोसा कमजोर कर दिया है। इसलिए धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि इस बार वे भाखड़ा लाइन से ही टी लगाकर पानी लेना चाहते हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक टी से पानी ग्रामीणों को नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जस के तस जारी रहेगा। लेकिन सरकार की ओर से साफ किया जा चुका है कि भाखड़ा लाइन से ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में ग्रामीणों से मुलाकात भी की थी और आश्वासन दिया था कि अब की बार आपके पानी की जो समस्या है उसको पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा, लेकिन भाखड़ा लाइन से टी आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन ग्रामीण इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि चनौत गांव का ये धरना लगातार लंबा होता जा रहा है। गांव की महिलाएं सुबह से शाम तक धरने पर बैठ रही हैं। युवा अपनी पढ़ाई और काम के साथ आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग भी इस आंदोलन को अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी साफ दिखाई देने लगा है। कांग्रेस हो या दूसरे दल, अब आंदोलन पर सभी विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि अगर सरकार समय रहते लोगों की समस्या सुन लेती तो मामला इतना बड़ा नहीं बनता। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ चानौत गांव ही नहीं, अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसका संदेश दूसरे इलाकों में भी जा सकता है, जहां लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर पहले से नाराज हैं। ऐसे में सरकार के लिए ये सिर्फ एक गांव का मुद्दा नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली और जनता के भरोसे की परीक्षा भी बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है। क्या अधिकारियों की टीम गांव पहुंचकर काम शुरू करेगी? क्या ग्रामीणों की सभी मांगे मान ली जाएंगी, या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चानौत गांव का पानी आंदोलन अब हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में चानौत का ये संघर्ष अब सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, बल्कि हरियाणा की सियासत का नया रण बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष दोनों की नजरें इस आंदोलन पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ये मुद्दा गांव की सीमा पार कर पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।